तो पहले तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की डेफिनेशन जानते हैं क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, आइसो हों, है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ आयन कोई भी हो सकता है, कैटायन भी और एनायन भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो आयनिक रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो सबसे पहले हम आपको इसमें लिख देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम पढ़ चुके हैं लास्ट, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा लिखेंगे। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयरा, आपको ये बात पता है क्या कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे कहते हैं? तो अब आज से पता कर लो। आइसो का मतलब होता है एक समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। अगर दो चीज़ें, दो एटम या आयन या कुछ भी दो ऐसा हो गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर समान हो गए, तो वो क्या कहलाएंगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इसको पकड़ना है आपको। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो, और आई जो आपको अच्छा लगता हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एक तो हम ट्रिक बता सकते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज पढ़ रहे हैं। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, ये तो पक्का है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन सेम होने वाले हैं। तो हम रेडियस कैसे चेक करें? तो देख लेना, जिसके पास प्रोटॉन हो ज़्यादा होंगे उसकी रेडियस क्या होगी? छोटी। तो दो तरीके से आप चेक कर सकते हो। एक तो ये तरीका होता है कि आप प्रोटॉन काउंट करने के लिए जाओ। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है, जितना नेगेटिव चार्ज हो उतनी बड़ी, जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतनी छोटी। सीधी सी बात है आपके ना, आप ऐसे भी देख सकते हो। तो देखिए इसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में रेडियस कैसे देखनी है आपको। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जो रेडियस होगी या जो साइज होगी, जो साइज होगी और जो रेडियस होगी, ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसको देखने का एक तो टफ फॉर्मूला ये है कि आप ऐसे देखें। आपको चेक करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको यहाँ से देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो जहाँ जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स मिल जाए वहाँ साइज उतनी छोटी कर दो, सीधी सी बात है। एक तो ये तरीका हो सकता है, इसके लिए आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने पड़ेंगे। दूसरा तो सिंपल सा तरीका ये है, इसकी साइज निकालने का ट्रिक ये है कि जितना नेगेटिव चार्ज हो, मोर नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी साइज, और रेडियस, मोर विल बी साइज, है ना। मतलब इसके लिए आपको कुछ नहीं निकालना पड़ेगा प्रोटॉन और सीधे आप नेगेटिव चार्ज देख के करते जाओ सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन सर हमें ना मिले नेगेटिव वाले, मान लो सब में पॉजिटिव चार्ज लगा आ गया, तब तो फिर पॉजिटिव चार्ज देखो ना, फिर पॉजिटिव चार्ज देखो, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज,
more will be size. More negative charge, more will be size radius. More positive charge, less will be size. और रेडियस। चलो तो अब करते हैं, करें क्वेश्चन। नींद आ रही क्या? कुटने का मन हो रहा है? कुटने का मन हो रहा है? बता दिया करो, हम मारने में हमें कोई दिक्कत नहीं। कुट लो थोड़ा सा प्लीज़, हमें बहुत अंदर से गुस्सा आ रही। एक मार दें अच्छा। चलो भाई ना कुटो, हमारे सुबह वाले बच्चे ये अच्छे। चलो भाई, तो टफ और सरल दोनों फॉर्मूला लगा लेना। तो आपके सामने रख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल। इसका ऑर्डर लिखना है आपको, ऑर्डर है ना। सोडियम है 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम है 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव, इसके बाद कार्बन है -4, नाइट्रोजन है -3, ऑक्सीजन है -2, फ्लोरीन है -1 और नियोन ऐसे ही है। बताओ इसमें सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा? तो एक तो ट्रिक है कि जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे, तो C-4 सबसे बड़ा होगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे छोटा होगा। तो पहले आप छोटे को अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा ए होगा, उससे कम छोटा Mg+2, मतलब इससे थोड़ा बड़ा Mg+2, Mg+2 से थोड़ा बड़ा Na+1। ठीक है, अब ये तो पक्का है कि नियोन इनसे बड़ा होगा, है ना, क्योंकि वो कैसा एटम है, न्यूट्रल। तो ये आ गया नियोन। लेकिन नियोन से भी कौन बड़ा होगा? नेगेटिव। लेकिन इन नेगेटिव में भी ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज किसके पास है? फ्लोरीन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के पास है, फिर नाइट्रोजन के पास है, और फिर कार्बन के पास है ना। ये तो ट्रिक से हम सॉल्व कर गए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते तो फिर हमें कैसे करना पड़ता? सब में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना पड़ता। तो आप इन सब में देखो, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं, चेक करो थोड़ा। सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना, 10 है ना। कैसे? इसका एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का होता है 13 +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10। इसका होता है 12 +2 मतलब 2 चले गए तो 10। इसके पास +1 1 चला गया 10। इसका 10 ही होता है तो 10। इसका 9 होता है 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 10। इसका 8 होता है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 10। इसका 7 होता है 3 इलेक्ट्रॉन आ गए 10। और इसके पास 4। तो सबके पास इलेक्ट्रॉन 10 ही है। लेकिन अब प्रोटॉन देख लेते हैं थोड़ा सा। बताओ इसके पास कितने प्रोटॉन हैं? 13 प्रोटॉन है। समझ में आ रहा कैसे निकाले? इसके पास 12 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है। इसके पास 9 प्रोटॉन है। इसके पास 8 प्रोटॉन है। इसके पास 7 प्रोटॉन है। और इसके पास 6। तो आप स्वयं देख सकते हो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और 13 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो 13 खींच लेंगे ना सबसे तेज़ी से, ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे ज़्यादा।
तो हमने आपको बताया था कि साइज उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कम होगा, जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इन सब में सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके पास होगा जिससे, है ना। तो ऐसे बेसिक तो ये था, लेकिन बेसिक सॉल्व करेंगे तो 2-3 बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे। तो फिर हमने ट्रिक बता दी आपको। तो इस प्रकार ये ऑर्डर हमने लिख लिया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी छोटी साइज, ठीक है। एक और इसकी कराते हैं, फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे, थोड़ा सा हमें कुछ पढ़ाना है आयरा को 5 मिनट। तो एक क्वेश्चन देते हैं, उसको कर लो, फिर बाकी इसके आगे और कॉम्प्लिकेशन है वो कल करेंगे। और कल छोटे छोटे खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 7-8-10 तो करेंगे। और उसके बाद फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी सीख ली आप लोगों ने, नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको और कर लीजिए आपको। उसके बाद 2 हैं। इलेक्ट्रॉन है तो बहुत, लेकिन मेन 2 हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसा है, देखिए फिर। ठीक है, पोटेशियम 1 पॉजिटिव आ जाएगा ना यहाँ से आइसोइलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फॉस्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -1 एंड आर्गन। बस, और कोई भी सेट हो सकता है क्या? ठीक, इतने ही आएंगे बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। निकाल लिया। तो एक तो बच्चे ट्रिक से कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव, और सबसे छोटा वो होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? कैल्शियम +2। कैल्शियम +2 से बड़ा कौन? कैल्शियम +2 सबसे बड़ा होगा ना आपका, सबसे छोटा। इससे थोड़ा बड़ा होगा पोटेशियम +1। अब इससे बड़ा न्यूट्रल एटम तो हो ही जाएगा ना, तो आर्गन हो जाएगा। और आर्गन से बड़ा नेगेटिव आयन होंगे, तो पहले क्लोरीन -1, फिर सल्फर -2, -3। देख लें हम क्या ये सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्थिति हैं, तो देख लेते हैं। सबका 18 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल स्पीसीज। ठीक है, देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं। इसके पास 20 होते हैं +2 मतलब 18, इसके बाद 19 होते हैं +1 मतलब 18, इसके बाद 18 ही होते हैं 18, इसका 17 होते हैं 118, 16 होते हैं 218, 15 होते हैं 318। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख लें तो इसके पास कितने प्रोटॉन, 20 होते ना एटॉमिक नंबर, तो इसके पास प्रोटॉन है 20, तो इसके पास है 20 प्रोटॉन, इसके पास 19 प्रोटॉन, इसके पास 18 प्रोटॉन, इसके पास 17 प्रोटॉन, इसके पास 16 प्रोटॉन, और इसके पास, ये पता है ना प्रोटॉन हम एटॉमिक नंबर से निकाल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे छोटा होगा साइज। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब हम तुम लोग पढ़ोगे तो 5-10 मिनट में आएगा, कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं।